सभी को अत्यंत खुशी हो रही होगी क्योंकि भगवान महावीर का 50वां और 50वां निर्वाण कल्याण चल रहा है और उसी निर्वाण कल्याण के वर्ष में 2550 निर्वाण कल्याण के प्रसंग के साथ में ये चैत्र का महीना चालू हो गया है। अब 21 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म कल्याण या जन्म जयंती का पावन प्रसंग आ रहा है। उस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करता हूँ, इलाके वासियों को। आप सभी को पता है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान हैं। 24वां उनका नाम है। उससे पहले भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकर हो चुके हैं और वर्तमान में भगवान महावीर के शासन के नाम से ये जैन धर्म चलता है। और जैन धर्म में विशेष रूप से अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का विशेष रूप से प्रचार प्रसार होता है। और सोच की दृष्टि से जैन धर्म अनेकांतवाद को मानता है और आचरण की दृष्टि से भगवान महावीर ने अहिंसा को से प्रमुख और के साथ भगवान महावीर सत्य के अनुस्वरूप को प्रकट करने त्यागवाद का कथन किया है। एक बात को हम एक सत्य को प्रकट करने के लिए 7 तरीकों से हम उस चीज़ को कह सकते हैं, बता सकते हैं। सत्य को कहीं जगह महसूस किया जाता है, कहीं जगह प्रकट किया जाता है, कहीं वो व्यक्त होता है, कहीं अव्यक्त होता है, कोई व्यक्त होता है, तो कोई इस तरह से काफ़ी कुछ होते हैं। ये भगवान महावीर का विशेष रूप से सिद्धांत है। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सुधार भी भगवान महावीर ने विशेष रूप से की है। जैसे आज वर्तमान में देखने में विशेष रूप से आता है और कुछ हिंदुस्तान का कुछ वर्षों का कुछ शतकों का ये दौर चला है कि जातिवाद का विशेष रूप से स्थान देखने में आता है। राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से लोग वाग एक दूसरे को भेदभाव में डालते हैं। ये सवर्ण जाति का है, ये अवर्ण जाति का है, और ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, और इसका हाथ का खाना चाहिए और इसका हाथ का खाना नहीं चाहिए, इसको छूना चाहिए और इसको छूना नहीं चाहिए, इसके घर जाना चाहिए और इसके घर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की छुआछूत की बीमारी यहाँ बहुत रही है। तो लेकिन 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में किसी चीज़ को संपूर्ण रीति से खत्म किया था। बाद में समाज सुधारक से भगवान महावीर का संदेश लेकर के इस बात को विशेष लेकर के चलने लगे हैं, करते भी हैं। लेकिन उसी में फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में आ जाती है, तो बात सवर्ण अवर्ण हो जाती है और नीचे फिर की राजनीति चलती है। तो इस तरह से मनुष्य बटा हुआ है और वो 24 घंटे ही राजनीति दिमाग में चलती है। तो लोगों का बांटने का काम लोग कर रहे हैं, तो उससे जो है लोगों में वैमनस्यता फैलती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पूर्व जातिवाद का विशेष रूप से विरोध किया। उस समय भगवान ने कहा कि मनुष्य एगा जाई, मनुष्य जाति मात्र एक है। कोई मनुष्य जो है जीवन में अच्छाई बुराई व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। सोच की दृष्टि से भी व्यक्ति ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन मनुष्य जो जीवन है, जो प्रकृति ने दिया है हमें, या ईश्वर ने जो हमें दिया है, परमात्मा ने या कर्मों से हमें जो मिला है, वो तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और पूरा शरीर का जो अवयव अंग उपांग सभी 36 बिरादरी के लोगों की ही एक साइज है। तो इसलिए मनुष्य जो है बनावट की दृष्टि से भी एक है, और वही हाड़, वही मांस,
रक्त, मज्जा, खून आदि से ही ये मनुष्य सप्त धातु से बना हुआ ये शरीर है। तो सभी के बिरादरी के सभी बिरादरियों के जो शरीर हैं लगभग एक से ही हैं। सोच का लेवल है, खान पान का लेवल है। जो व्यक्ति को धार्मिक दृष्टि से कोई उसमें जकड़े हुए हैं, हिंसा में जकड़े हुए हैं, कोई खान पान को लेकर के जकड़े हुए हैं, तो उसमें सुधार होना जरूरी है कि भाई हम अहिंसक रहें, शुद्ध सात्विक भोजन जिएं और धर्म न बदलें, जीवन बदलें। तो ऐसा जीवन में होना चाहिए। बुरी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। मांस, मीट, मदिरा, शराब, गुटखा, तंबाकू, जर्दा या अन्य अन्य चीज़ें जिससे शरीर का नुकसान होता है, मन का नुकसान होता है। और जीवन में जितने भी प्रकार के जो दुर्व्यसन होते हैं, उन दुर्व्यसनों को भी जीवन में दूर करना चाहिए। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पूर्व जो है मनुष्यों को एक सूत्र में बांधते हुए कहा, एक सूत्र में बांधते हुए कहा कि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी को इसी बात को एक आचार्य ने, जैनाचार्य ने कहा है, परस्परो गुरु जीवन, अर्थात एक व्यक्ति का जीवन अकेले कभी भी नहीं चलता। एक दूसरे का सहारा लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं और उससे संबंध बनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे तरक्की होती है। तो एक दूसरे के लिए जब हम बने तो हम क्यों ना एक दूसरे के सहयोगी बने, बल्कि एक दूसरे के कभी बाधक ना बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जो सहयोगी बन करके जो जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो सोच का लेवल है बहुत विशाल विस्तृत होता चला जाएगा और हमारा जो आचरण लेवल है वो भी बहुत ही उच्च स्तर आदर्श वाला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे खान पान का जो शुद्ध और सात्विक सदाचार शाकाहारी भोजन हम अपने जीवन में लेकर के चलेंगे और हम सर्वजन प्रिय होंगे। किसी के लिए हम किसी प्रकार का कोई बाधक नहीं होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आती है तो भगवान महावीर ने जो हमें संदेश दिया कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का संदेश भी यही है कि हम स्वयं अच्छी प्रकार से जिए, सुंदर प्रकार से जिए, श्रेष्ठ प्रकार से जिए और सामने वाले को भी सुंदर तरीके से जीने का हक विशेष रूप से दें। किसी का हक न दबाएं, किसी के हक को न मारें, किसी को बुरा ना कहें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। इस प्रकार का संदेश भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व दिया। तो आज भी 2600 वर्ष पूर्व जो भगवान महावीर का जो उपदेश है उस समय भी संदर्भ युक्त था, वो उपदेश काम आ सकता आता था, पर आज भी हिंदुस्तान के लिए ये विशेष रूप से जरूरी है। अभी भी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और 21वीं शताब्दी में भी फिर वही जात पात से हम लदे हुए हैं। तो जात पात नहीं, व्यक्ति का जीवन बदले, मनुष्य का जीवन बदले, जीवन में सुधार होना चाहिए और व्यक्ति की सुधार होगा तो आगे भी उसका सुधार जो है बहुत विशेष होता है। क्योंकि व्यक्ति जो है कर्म से अच्छा होता है और कर्म से ही व्यक्ति बुरा होता है। तो क्यों ना हम अपने कर्म को सुधारें। ये बात भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व कही। तो आप सभी को गुरु प्रेम सुख आदिनाथ भक्ति संघ ट्रस्ट द्वारा निर्मित इच्छा पूर्वक संकट मोचक गुरु प्रेम सुख समाधि कालावली से ये वचन मैं कह रहा हूँ। और ये समाधि जो है बहुत ही मंगलकारी है सदगुरुदेव श्री जी की। यहाँ पे जो भी दर्शन करने आते हैं और जो भी इच्छाएं मनोतियाँ मांगते हैं और सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज उसको भक्तों को निहाल करते हैं। तो आप सभी को पुनः पुनः कालावली ग्रामवासियों को, मंडीवासियों को, इलाके वासियों को, जिलावासियों को और संपूर्ण भारतवर्ष को और संपूर्ण विश्व को जो है मैं ये बधाई देता हूँ कि भगवान महावीर का संदेश इसी प्रकार से आप अपने जीवन में स्वीकार करें और इन्हीं मंगल भावों के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद के साथ ओम महावीर।